अभी ये जो पिकेट है ये परमानेंटली इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि यहाँ से हम बड़ा इजीली IBOs भी करते हैं। उसके साथ ही साथ ना सिर्फ ये पिकेट, आगे के जो इलाके हैं वहाँ पे भी हमने मोर्चे अपने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। उन मोर्चों का फ़ायदा हम तब करते हैं जब भी हमने कोई ऑपरेशन करना होता है, तो हम उन मोर्चों पे जाके वहाँ से एडवांस करते हैं। यहाँ से हमें बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है इस चीज़ पे कि जब यहाँ पे घेरा तंग हुआ है तो इनकी डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हुई है। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे अज़लाँ हैं कच्चे के, उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से इक्विप हो चुके हैं। वहाँ पे तैयारियाँ अपनी फुल स्विंग में हैं और इंशाल्लाह बड़ा जल्द जो है वो घेरा तंग वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ये जो सो कॉल टेरर की अलामत बने हुए थे ये जो कच्चे के डाकू हैं, तो इनको ना सिर्फ हंट किया जाएगा बट उसके साथ ही साथ जब ये कॉर्नर होंगे और सैंडविच होंगे और ये एनवलप होंगे सही तरीके से, तो उसमें फिर गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। ऑब्वियसली फिर आपकी जब दे विल बी ऑन देयर रन तो हम उनको अरेस्ट भी करेंगे। कोई अरेस्ट नहीं होता है तो मुकाबले में वो ऑब्वियसली हलाक हो जाएगा। बट मैं ये समझता हूँ कि अब आप देखेंगे कि हर जगह पे ये काम स्टार्ट हो जाएगा। अब शिकारपुर के कितने मुगवी आप इन लास्ट 25 दिनों में बाजियाब करवा चुके हैं? ओवरऑल मुगवी कितने बाजियाब हुए हैं और अब अगवा बराए तवान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जहाँ तक मगवियों का ताल्लुक़ है तो वो ये है कि इस ऑपरेशन में इस एक माह के अंदर 34 के करीब मगवी जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो 60 के करीब मगवी इन पिछले कुछ महीनों में बाजियाब पुलिस ने करवाए हैं। लेकिन अभी इस चीज़ पे है कि जो कि किडनैपिंग की जो वारदातें होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पुलिस और रेंजर्स के इस ऑपरेशन की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप आया है। मतलब अभी पिछले एक माह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंसिडेंट्स नहीं होंगे, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है, हम वैसे तैयार हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुआ है इस ऑपरेशन में कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद फिर जैसे हम अभी ऑल आउट जा रहे हैं उसमें फिर हम अपनी इस स्पीड को और इस गर्मी को डबल कर देंगे। जवान अकेला नहीं लड़ेगा, जवान के साथ अफसर भी लड़ेगा, जवान के साथ मिलके जो है वो SP भी लड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट का कमांडर है यहाँ पे। तो जवान के साथ जो है आप देखेंगे हमारे DI साहब ऑन ग्राउंड होते हैं, वो फ्रंट लाइन पे होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। आज दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये बात बहुत वाज़ेह है कि पुलिस के तरफ से अगर कोई डाकू मारा जाएगा, उसमें अगर किसी ने ये इंटरफेयर किया यहाँ पे लोकली लेवल पे किसी वडेरे ने, किसी ने भी कि जी उसका फ़ैसला करवाना है, तो फिर वो डाकू तो अपनी जगह पे उस वडेरे या उस जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है उसके साथ भी आयरन फिस्टेडली डील किया जाएगा। मैसेज बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जवान को किसी ने ऐसे मेली नज़र से भी देखा कि इसने फ़ैसला देना है, वो फिर वक्त बताएगा उसके साथ क्या होता है। जिसने सरेंडर करना है दरवाजे खुले हुए हैं वो आएँ, इस चीज़ की गारंटी है कि उनको कानून के मुताबिक उनके साथ डील किया जाएगा। बाकी जो लड़ेगा वो फिर आपके सामने ही है, उसके साथ क्या होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।